हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी की धारा 44 के बारे में, जो बात करती है ह्यूमन इंजरी के बारे में। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 44 ये परिभाषित करती है कि क्षति शब्द के क्या मायने हैं। आईपीसी के अनुसार जब कभी किसी व्यक्ति की बॉडी पर, उसके मन पर, उसकी प्रसिद्धि पर या उसकी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कोई काम हो जाता है जो उसके क्षति पहुंचाने के लायक होता है, उसको इंजरी करता है, तो वो मानव क्षति कहलाती है। लेकिन क्षति के लिए ये शर्त होती है कि वो किसी व्यक्ति के या उसके शरीर पर या फिर पूरे समाज को अवैध रूप से किया जाना कोई काम होना चाहिए। ये केवल शारीरिक क्षति या फिर आर्थिक हानि तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये किसी के मन को या फिर किसी की प्रसिद्धि को भी क्षति पहुंचाने का काम करता है। एक केस के अंदर पति की मृत्यु हुई पत्नी के लिए क्षति माना गया था, पर दूसरे केस में इसको स्वीकार नहीं किया गया। पति की हानि पत्नी पर नुकसानदायक प्रभाव डालती है, शारीरिक रूप से ना सही बल्कि मानसिक रूप से तो जरूर पहुंचाती है, इसलिए इसे पत्नी के लिए हानि माना जाना चाहिए। पुलिस के सामने एक झूठा आरोप जिसको कोर्ट में दर्ज करने का कभी कोई इंटेंशन नहीं था, ये भी एक क्षति कारित करता है। हबीले उल रज्जा के केस में अभियुक्त जो था शिकायतकर्ता के जानवरों को अपने साथ ले गया था और तब छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उसे कुछ रुपया ना दे दिया जाए, और उसने रुपया दिए जाने पर उसके जानवरों को छोड़ दिया। इस केस में ये निर्धारित किया गया कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को हानि पहुंचाई है, यानी कि क्षति पहुंचाई है। इसी तरह किसी व्यक्ति को ये धमकी देना कि अगर वो ये पैसा नहीं देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी अवैध है और इस धारा के अंतर्गत क्षति माना जाएगा। इसी तरह से एक पूरे वर्ग के द्वारा उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना जो उनके साथ सहयोग करने से इनकार करते हैं, इस धारा के अंतर्गत क्षति नहीं माना जाएगा। जहां नाइयों या धोबियों ने निश्चित किया कि जो लोग अच्छी खेती की सुविधाएं नहीं प्रदान करते हैं उनका काम नहीं किया जाएगा, और उनके समुदाय के जो लोग उनका समर्थन नहीं करते हैं उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। आईपीसी में ये पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि जो बहिष्कार होता है वो क्षति नहीं माना जाता। इसी तरह से उनके द्वारा दी गई धमकी कि कुछ लोग नाइयों और धोबियों की सेवाओं से वंचित हो जाएंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत दंडनीय क्षति नहीं होगी। इस तरह से हम भारतीय दंड संहिता में ये पाते हैं कि किसी भी अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन उनके कुछ अपवाद भी हमेशा रहते हैं। कभी कभी दोषी मनोभाव के अभाव में भी अपराध बन जाता है। ये कुछ कठोर दायित्व होते हैं या फिर पूर्ण दायित्व के मामले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत दूसरा विवाह करने का अपराध। कुछ मामले में आपराधिक काम यद्यपि पूरा ना हुआ हो और किसी तरह से किसी व्यक्ति को कोई क्षति भी ना पहुंचाई गई हो, फिर भी वो अपराध हो जाता है। इनको प्रारंभिक मामले के अपराध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, दुष्प्रेरण करना और षड्यंत्र करना, इसी तरह के मामले होते हैं। इसके अंतर्गत ऐसा भी अपराध हो सकता है जिनमें ना कि आपराधिक काम हुआ हो और ना ही किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो। ये गंभीर मामले भी हो सकते हैं जिन्हें समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य उन्हें घटित होने से पहले ही नियंत्रण में कर लेता है, या फिर यूं कहिए कि वो उसे रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अंतर्गत डकैती डालने के लिए तैयारी करना और आईपीसी की धारा 402 के अंतर्गत डकैती डालने के उद्देश्य से इकट्ठा होना, ये कुछ इस तरह के अपराध हैं जो कि घटित नहीं हुए, लेकिन इनको करने से पहले तैयारी की गई, इसलिए ये अपराध माने गए हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट होते रहें। तो मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।